सो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सारे फेस्टिवल फिनिश हो चुके हैं अब तो। और मैंने वैसे ये सारी जो डेकोरेशन है ना, ये मैं भाई दूज के नेक्स्ट डे तक हटा देती हूँ, लेकिन इस बार मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबा टाइम इसको निकाला है। तो अब काफ़ी दिन तक मैं रखी बस सोचा कि बस अब इसको हटा देते हैं। पहले मैंने सोचा था कि मैं गुरु पूर्णिमा तक इसको रखूँगी, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, वो मज़ा नहीं आएगा, तो इसको हटा देते हैं। उस दिन मैं नए सिरे से सब कुछ करूँगी। तो सारी डेकोरेशन जो है मैंने हटा के एक जगह पे इकट्ठी कर दी है, और फिर नेक्स्ट डे मैं इसको सारा अपनी हाउस हेल्पर के साथ मिलकर उसको समेटूंगी, जो मेरी दिवाली की सफाई करने आई थी। और अब हम सारे दिवाली गिफ्ट्स ओपन कर रहे हैं। ये शाम का व्लॉग मैंने शाम को ही स्टार्ट किया था सारा। तो सारे गिफ्ट्स ओपन कर रहे हैं, और बहुत दिनों बाद हमने ओपन किए हैं। नहीं तो लोग तो 1 सेकंड लगाते हैं दिवाली के गिफ्ट्स हों चाहे बर्थडे गिफ्ट्स हों, खोलने में बहुत टाइम नहीं लगाते, लेकिन हमने कुछ ज़्यादा ही टाइम निकाल दिया। तो बस अब ये गिफ्ट्स देख रहे थे। तो ये मुझे पूनम दीदी ने दिया है क्रॉकरी सेट। सबको पता है दीदी वगैरह को कि मुझे क्रॉकरी और एक बेडशीट्स, ये 2 चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, तो वो मुझे उसी हिसाब से चीज़ें देती है। उनको पता है मैं ये चीज़ें सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और इतने सारा ड्राई फ्रूट दे दिया। दिवाली पे हर एक ड्राई फ्रूट जब देता है ना, तो बहुत सारा ड्राई फ्रूट इकट्ठा हो जाता है, और इतना हम खाते भी नहीं हैं, लिमिटेड ही खाते हैं। तो फिर ये थोड़ा सा लंबा ही चलता है फिर हमारा। तो मैं इनको क्या करती हूँ, फ्रिज में भी रख देती हूँ। कुछ जितना मेरे से रखा जाता है फ्रिज में, जितनी जगह मेरे से बनती है मैं उतना रख देती हूँ। और ये है एक टी शर्ट जो थोड़ी सी वार्म है, हल्की सी वार्म, बहुत वार्म नहीं है ये, मतलब नवंबर में डल सकती है इजीली। तो ये मुझे दी थी, सॉरी अनाया को दी थी जूली दीदी ने, भाई दूज का। और साथ में सबने सगन दिया था, तो वो हमने साइड पे रख दिया। किसी ने बिस्किट्स दिए। तो ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारे गिफ्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं। और ये दिया था प्रवीण दीदी ने, रेड कलर का। और साथ में ये है रबर बैंड्स, क्लिप्स, इसका पूरा एक सेट है। तो ये भी बहुत प्यारा है, दोनों अनाया के मतलब का है एकदम, और साइज़ भी एकदम परफेक्ट, जो इजीली ये डाल सकती है अभी। और नहीं तो साइज़ की कभी कभी दिक्कत आ जाती थी, छोटा आता था साइज़। और साथ में दीदी प्रवीण दीदी ने ये दिया है कुछ कैंडीज़ वगैरह, टॉफ़ीज़। और साथ में ये आलमंड चॉकलेट है, ये पता नहीं उसकी जैसे एक छोटा सा वो कहते हैं बिस्किट टाइप कह लो कुछ। तो ये आलमंड ब्रिटल करके कुछ है। तो फर्स्ट टाइम इसको हम खा के देखते हैं कैसे होंगे। और ये है बेडशीट्स, ये जूली दीदी ने मुझे दिवाली की दी थी। ये बेडशीट भी मुझे बहुत प्यारी लगी। साथ में ये चॉकलेट का पूरा एक पैकेट है अनाया के लिए, और ये अनाया के लिए है एक पेंसिल बॉक्स। अनाया ने कहा था कि मैं खोलूँगी। तो अनाया के पास इतने सारे पेंसिल बॉक्स हो चुके हैं ना, पेंसिल पाउच वगैरह, पेंसिल बॉक्स, सब कुछ। तो मैंने इसको बोला इसको अपना नेक्स्ट ईयर खोलना, जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होएगा तब, बट ये मानी नहीं। और साथ में ये दी है कैंडल, जो सबसे ज़्यादा चल रही हैं, कोई समोसा शेप में, कोई बर्फ़ी की शेप में। मतलब बर्फ़ी प्रॉपर ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ी ही हो। अगर इस पर कैंडल ना लिखा हो ना तो कोई भी कन्फ्यूज़ हो जाएगा अगर ध्यान से ना देखे तो। बच्चे तो खासकर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बच्चों से थोड़ा बचा के रखनी चाहिए ऐसी चीज़ें, तो छोटे बच्चों से। और ये मेरे ब्रदर ने दिया है मुझे दिवाली का, ये है एयर प्यूरीफायर। ये इस मौसम के लिए तो इतनी काम की चीज़ है ना, मतलब ये वाला जो टाइम चल रहा है पॉल्यूशन वाला, AQI इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो वो इस उसके लिए बहुत ही सही गिफ्ट है ये। और साथ में ये जो ब्लू पॉलीथिन में था ना बड़ा सा, ये इसमें 3 गिफ्ट्स हैं। ये तीनों सिस्टर इन लॉ के लिए मम्मी ने दिया है। साथ में ये केक के बॉक्स दिए हैं कुछ, मतलब ये दिवाली गिफ्ट है तीनों सिस्टर के लिए मम्मी की तरफ से। और ये यामिन ने दिया था अनाया को भाई दूज का। और ये वाला जो गिफ्ट है ये कुछ खाने पीने वाला आइटम था, मैंने ध्यान से अब तक देखा नहीं है। हाँ, ये कुकीज़ वाला बॉक्स था। तो ये दिया था अंजलि ने, जो मेरे उधर मायके में काम करती है। तो उसके बेटे को अनाया ने टीका किया था, तो इसलिए वो दे देती है। तो उसको राखी भी बांध देती है, टीका भी कर देती है। तो ये जो अंजलि है ये हमारे घर में बहुत टाइम से है, बचपन से हमारे पास रह रही है। हम उससे कोई काम नहीं कराते थे, लेकिन उसका भविष्य, उसका फ्यूचर अच्छा रहे, इसलिए हम उसको अपने पास रखते थे। और ये मम्मी ने दिवाली गिफ्ट्स दिए हैं, तो उसमें से ये एक लाइट है, और कुछ एक डेकोरेशन का पीस था, वो भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ब्लू कलर का एक था ना, जो वो मेरे पास ऑलरेडी हैं, तो मम्मी ने मुझे और दे दिए। और एक ये लाइट वाला है जिसमें सेल डल के ये यूज़ होते हैं। और तो बस ये है कि मम्मी ने बहुत सारे गिफ्ट दे दिए। मैंने कहा इतना मत दिया करो, संभालना भी मुश्किल हो जाता है कई बार। तो एक साथ में ये गिफ्ट है जो अनाया खोल रही है, ये है आउल। ये तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, मतलब कहते हैं कि घर में रखना अच्छा होता है। तो फिर मैंने सोचा कि भी इसे जिस डायरेक्शन में रखना है ना, वहाँ के लिए मुझे कुछ फिट लेना पड़ेगा, टेबल जैसे होता है कुछ, जहाँ पे मैं इसको सजा सकूँ।
तो जिस डायरेक्शन में रखना होता है तो वहाँ के लिए मुझे अब कुछ लेना पड़ेगा, टेबल वगैरह, तो वो जब लूँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये कितना प्यारा सा है ना आउल, मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा ये वाला गिफ्ट। और अब इसको हम साथ साथ ही पैक करके साइड पे रखे जा रहे थे, जिससे कि जगह फैली फैली ना रहे। वही नानी के सोने कलर्स जो नानी की वो है स्पेशलिटी, प्यारे प्यारे कलर ढूंढ के लाने वाली। पता नहीं कहाँ से मिल जाते हैं, ढूंढना पड़ता है, बस चॉइस होती है। ये कब बिछाएंगे, कहाँ बिछाएंगे? तो कहीं भी बिछा लो। नहीं और मैं बार गलत बोल रहा हूँ, कब बिछाएंगे, कौन सी ओकेजन? वही ये थोड़ी वो है, मखमली टाइप है, देखो सर्दियों की है ये, हाँ विंटर्स की है ना, मखमली टाइप है। मखमली आता है, वेलवेट वेलवेट मखमली टाइप, वेलवेट टाइप है ये। विंटर्स की है मतलब। इसको दिसंबर में बिछाएंगे, पता चले दिसंबर में भी उतनी सर्दी ना हो। नहीं नहीं, दिसंबर में तो हो ही जाती है। ये है कांच का भारी आइटम जो है, इसी को शायद मम्मी कह रही थी, ये कांच का, ध्यान से। नानी ने पिछले साल भी वो दिया था, वो जो बुद्धा था। तो मम्मी ने ये एक ब्लैक कलर का डिनर सेट दिया, ब्लैक एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन का। ऐसा मेरी मासी ने भी मुझे दिया था, इससे थोड़ा मिलता जुलता ही है। तो ये वाला थोड़ा सा शाइनिंग ज़्यादा है इसकी, बस इतना फ़र्क है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। मैं आपको दिखाऊंगी किसी व्लॉग में कि हाँ काफ़ी मैचिंग, पूरा एक सेट ही बन गया एक तरफ से देखा जाए तो ये सारा मम्मी का गिफ्ट हो चुका था। अब ये जो गिफ्ट मनु ने खोला है, ये है एक चावल और साथ में ये एक स्नैक सेट है जो मनु अभी ओपन कर रहे हैं। ये दिया है दोनों चीज़ मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ हैं उनकी, देवरानी ने दिया था। तो बस ये मैं ओपन करके देख रही थी और पूरा ये मतलब लगा लो मेरा एक ना ब्लैक कलर का सेट बन गया, स्नैक सेट, जिसमें मम्मी ने मेरी प्लेट्स दे दी और वो सब उन्होंने दे दिया स्नैक सेट। और ये दिया है परवीन दीदी ने ड्राई फ्रूट की प्लेट, जो कि एक और इकट्ठी हो गई है, और साथ में अनाया के लिए सिपर दिया है। इसके अंदर 24 आवर वाला कुछ सिस्टम होता है जिसमें मतलब पानी गर्म ठंडा सब रह सकता है। इवन कि हम इसमें चाय दूध भी लेके सफ़र पे जैसे जाना हो, ट्रैवल करना हो, तो हम बहुत इजीली इसको लेके जा सकते हैं। काफ़ी देर तक चीज़ गर्म रहती है, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ लगी मुझे कि हाँ अनाया के लिए सबसे बेस्ट है। और साथ में मेरी मम्मी ने मुझे ये बिस्किट्स वगैरह दिए थे, साथ में ये नमकीन मेरी फेवरेट है। मैंने ही बोला था कि मम्मी कह रही थी क्या तेको दूँ, कि तू क्या लेके जाएगी बिस्किट नमकीन में या फ्रूट में। मैंने कहा मुझे बिस्किट और नमकीन दे दो, वो ज़्यादा बेटर है, वही हमारी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो बस ये केक रस और एक काजू पिस्ता, ये दोनों मैंने मन्नू और अनाया के मतलब के लिए ले लिया। और एक ये जो नमकीन है ना, ये नमकीन बड़ी बेस्ट लगती है मुझे। मैंने ही बोला था कि मुझे ये वाली नमकीन चाहिए, वहाँ पे मिलती है, और भी जगह से मिलती है, लेकिन वहाँ की मुझे बहुत ही टेस्टी लगती है, रजौरी की। और लास्ट ये एक चॉकलेट बिस्किट्स हैं, कुकीज़, ये दिया था शायद परवीन दीदी ने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद परवीन दीदी ने दिया था। तो सब कुछ मिक्स करके मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, और यहाँ पे सारा सामान मैंने इकट्ठा कर दिया है और अब बाकी की डेकोरेशन में हटाने लगी हूँ। तो मुझे था कि बस अब जल्दी जल्दी डेकोरेशन हटा देती हूँ। बीच में मैं रुक गई थी क्योंकि मनु ने कहा था कि चल पहले हम सारे दिवाली गिफ्ट्स देखते हैं, तो बस इसलिए मैं वो करने लग गई थी। फिर अब जो बाकी की डेकोरेशन है अब वो हटा रही हूँ। तो इसको हटाने के बाद कोशिश करूँगी कि आज ही थोड़ा बहुत समेटी कर दूँ, नहीं कर पाई तो कल हाउस हेल्पर के साथ तो करना ही है। और यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं वो सारे सेट करके रख रही हूँ, क्योंकि ये प्रेस होकर आए थे, तो मैंने कहा था कि चलो इसको भी साथ साथ अब ना अलमारी में रख देती हूँ, ये भी काम ख़त्म हो जाएगा। तो अलमारी में बस सेट कर दूँगी अब। तो ये सारे काम करने के बाद मैंने सोचा कि अब मुझे खाने के काम करने थे, खाने की तैयारी करनी थी। वैसे तो सब्ज़ी वगैरह बनी हुई है, मिक्स वेज बनाई थी, तो बस अब मुझे रोटी वगैरह बनानी है। तो बस मैंने सोचा कि अब बाकी का काम बाद में करूँगी और ये व्लॉग मैं नेक्स्ट डे कंटिन्यू करूँगी। तो मेरे ये 2 दिन के व्लॉग हैं। अब नेक्स्ट डे हम जाएंगे मॉल, हमने अनाया की शॉपिंग करनी है,
एक्चुअली अनाया का बर्थडे आने वाला है, 15th ऑफ नवंबर को अनाया का बर्थडे है और 14th नवंबर को मनु और मेरी एनिवर्सरी है। तो हमेशा ऐसे ही होता है शुरू से कि 14th को हमारी एनिवर्सरी और 15th को अनाया का बर्थडे। तो अनाया मेरी शादी की जब फर्स्ट एनिवर्सरी थी तभी उसके नेक्स्ट डे अनाया बॉर्न हो गई थी। तो अब हम आ गए थे मॉल, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है और ज़ारा पे सबसे पहले हमने चेक किया था कि कुछ मिल जाए और मिल भी गया था, लेकिन बहुत कोशिश करी थी कि कुछ बेस्ट से बेस्ट मिल जाए। इसी ड्रेस से कुछ चाहिए। देखना ये वाली कितनी अच्छी है। हाँ हमारी कोशिश ये थी कि फुल स्लीव्स मिल जाए और फुल स्लीव्स का ये फ़ायदा हो जाता है कि भाई जो मौसम चल रहा है ना, एटलीस्ट अनाया को ठंड नहीं लगेगी। और अभी पूरी तरह से ठंड नहीं पड़ी तो हमने सोचा था कि भाई एटलीस्ट ऐसा फैब्रिक मिल जाए कि इसको ठंड भी ना लगे और गर्मी भी ना लगे। लेकिन सब कुछ उल्टा हो जा रहा था। जिस पे जो चीज़ हमको पसंद आ रही थी या तो वो कट स्लीव्स थी या वो हाफ स्लीव्स थी या फिर वो बहुत ही ज़्यादा गर्म थी। तो बहुत मुश्किल से एक ड्रेस हमने चूज़ करी, वो आपको अनाया के बर्थडे पे ही पता चलेगी कि वो क्या ड्रेस है। बहुत सिंपल सी है, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत प्यारी सी है ड्रेस और सिंपल सोबर एंड क्यूट। तो बहुत ही प्यारी ड्रेस है। तो यहाँ पे अनाया और मैं बैठे थे, मन्नू गए थे अपनी शॉपिंग करने के लिए मार्क्स एंड स्पेंसर्स, तो हमसे ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। फिर सोचा अनाया चल यार कब तक बैठेंगे, हम अपना बाहर ही राउंड लगा लेते हैं। तो बाहर जितने भी स्टॉल्स लगे हुए थे ना, ये परमानेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर हम अपना कुछ देखने आए थे कि शायद मुझे अपने लिए कुछ कोई सूट पसंद आ जाए, बट नहीं आया मुझे कुछ भी पसंद। दोनों इधर तो देख लो। देख के आप कह रहे हैं हाँ जी। तो कुछ 5:30 बजे का टाइम हो रहा था, बहुत भूख लग रही थी अब तो हमें, क्योंकि हमने 1:30 बजे ही अपना लंच कर लिया था, तो बहुत भूख लग रही थी। तो हमने पिज़्ज़ा खाया और ये फलाफल रोल था, फलाफल रैप था सॉरी। तो ये ना मुझे मैदे के नहीं लग रहे थे, मुझे लग रहा है ये शायद सूजी के बने हुए थे, बिल्कुल भी मैदा मुझे फील ही नहीं हुआ। और बस साथ में मैंने कॉफ़ी इंजॉय की। So cute. हाँ जी। देख रही है हमारी पर्सनल चीज को देख रही हूँ। हाँ जी। दरअसल मेरी। Oh my God, so cute. देख उसकी चिपकी जा रही है। ये भागी। पहले ही खाने को ले लेते हैं। लग रहे हैं। अब बोलो कि तुम सही लगेंगे। What a look. नहीं, कितना सही लग रहा है यार। ये क्या पहले से बना हुआ है? हाँ ऊपर ऐसे होता है। गिर जाता। तो हम देखने आए थे सिंघम अगेन, बहुत ही अमेजिंग मूवी है और वन टाइम वॉच नहीं है, इसको आप देख सकते हो बार बार, अच्छी लगी बहुत। और साथ में नेचोज हमने एंजॉय किए और अनाया ने अपने लिए केक मंगवाया था, लावा केक, वो भी खाया। और बहुत ही अच्छी मूवी है, इसको मिस मत करना। पहले हमने सोचा था वो कौन सी मूवी, भूल भुलैया 3 हमने सोची थी, लेकिन बस फिर उसके बाद हमने जब लोगों के व्यूज़ सुने कि भाई वो बिल्कुल ही बेकार है, तो हमने सोचा कि छोड़ दो अब उस मूवी को, अब यही देख लेते हैं। व्याकुलता से विष्णु जी से करी गुहार, जब जब अधर्मी को जीत का घमंड आता है, वीर होएगा पूरा काम।
तो मूवी देखने के बाद बस हमने अपना डिनर किया था। अनाया का मन था डोसा सांभर खाने का और मन्नू और मैंने खाया था रोल। और सांभर के साथ ये वाली चटनी ना बहुत ही अमेजिंग लगती है मुझे। मैं इसको बिना किसी चीज़ के ऐसे ही रूखी खा सकती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। तो बस मन्नू और मैंने रोल खाया था और उसके बाद हम अपना घर चले गए थे। ब्लैक मैंने अपना लाइनर और मेकअप सब मिटा दिया। ये लाइनर इतना अच्छा है ना, इससे आंखें बिल्कुल काली नहीं होती। बाकी तो ये मेरे डार्क सर्कल्स हैं, इसको अवॉइड ही करना क्योंकि ये मेरी बहुत टाइम से है। बस एक सोने उठने का वो रूटीन भी ख़राब है मेरा थोड़ा। तो अब हम बस सोने लगे हैं और जितनी शॉपिंग करनी थी वो आज करा है। बाकी अब कल या परसों देखेंगे काम जो भी करना होगा। हाँ, अब मेरी कटिंग बाकी है और मेरे हेयर कट सोचा था कि करवाएंगे, नहीं करवा पाए क्योंकि मूवी के टाइमिंग्स फिर निकल जाते हैं हमारे। और बस मूवी इतनी अच्छी थी। हाँ, मूवी बहुत अच्छी थी। सिंघम अच्छा किया हमने, सही एकदम लास्ट मोमेंट पे यही डिसाइड कर लिया कि सिंघम देखेंगे। पापा बोलते कि थिएटर में बोलते कि हम बीच में निकल लेते हैं, बुलबुलियाँ देखते हैं, 5 मिनट की देख के आ जाते हैं। हाँ, वो तो मजाक कर रहे थे, ऐसे हाँ। तो एंटर नहीं करने देते। नहीं करने देते, बाहर भैया खड़े होते हैं। हाँ, तो चलो हमारा आज का व्लॉग यहीं तक का था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। मेरे बाल क्यों खींच रही है तो Like अगर कर आपको देना। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करना। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय गाइस। वो ना ये बहुत तंग करती है रात को तो खासकर, क्योंकि पता है रात को सिर्फ मैं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। रात को सारी बातें याद आती हैं। हाँ।